मध्याह्न की बैठक में मेडिटेशन के प्रोसेस में रहना, मध्य में रहना, अपनी सेंट्रल पॉइंट पर, अपने शिव नेत्र में, अपनी थर्ड आई में, अपनी देखने की क्षमता में, मिडल पॉइंट पर रहना, अर्थात थर्ड आई में रहना। बाहर की दोनों आंखों से भीतर की आंख की ओर चलना, बाहर से भीतर की ओर जीवन यात्रा पर उतरना। मेडिटेशन के प्रोसेस में कुछ किया नहीं जाता, केवल जागे जागे भीतर की गति को देखा जाता है। केवल सेल्फ रिमेम्बरेंस में रहना, केवल जागे जागे रहना। अगर माइंड सामने बहुत बड़ी एग्रेसिव स्टेट लेकर के आए तो उसे जागे जागे देखते रहना। उसकी घबराहट, उसका भय, उसका विचलित होना, बेचैन होना, बिखराव होना, ये स्वाभाविक है, क्योंकि जो जो तुम जागोगे उसे मालूम है कि आई विल नो मोर बी द मास्टर। अब वो मालिक नहीं रहेगा, अब वो अपनी चाल नहीं, अपने ढंग से नहीं हमें चलाएगा। बहुत भयभीत हो जाता है, घबराता है। ये घबराहट, ये भय उसी का है। जो जो तुम भीतर प्रवेश करते चले जाते हो, उसका भय, उसकी घबराहट स्वाभाविक है। आप उसको अपना भय, अपनी घबराहट नहीं समझना। उस समय और भी अधिक जागरूक अवस्था में उतरते आना। पुनः पुनः जागना, पुनः पुनः अपनी सुरती, अपना स्वभाव, अपनी अवेयरनेस में लौटते चले आना। जितना मन के तल से हटोगे, जितना लौटोगे, उतने इंटीग्रेटेड होते जाओगे, उतने ही तुम यूनाइटेड होते जाओगे। भाव दशा में डूबते चले जाना, उसकी प्यास तरह दीवानगी को अगन देना। विरह के पल विराट की ओर ले जाती है। विरह की अगन तेरे भीतर के सब कर्म फल भोग को जला के रख देते हैं। और अगर विचार दशा है तो जागे जागे देखते रहना। कभी कभी प्यास तरह दीवानगी के आलम में भी माइंड प्रवेश कर जाता है। उस समय एकदम दृष्टा हो जाना, माइंड के हाथ लगना नहीं। माइंड रूपी चील तुम्हारे आंगन में उतरी हुई प्यास को कहीं चुरा ना ले जाए। सावधान रहना, तुम अपनी प्यास तरह दीवानगी के प्रहरी होके रहना। दिन प्रतिदिन बढ़ती ही चली जाए प्यास। ये दर्द, ये दीवानगी उस मालिक के लिए तुझको एनर्जी प्रदान करती है। अपनी प्रायोरिटी भीतर की ओर भी रखना। पुनः पुनः जागना, पुनः पुनः अपनी सुरती में, अपनी स्वाभाविक स्थिति में रहना। माइंड को कहीं फोकस करने की कोशिश मत करना। एक एक्सरसाइज नहीं करना, कुछ करना नहीं, केवल अपनी जागरण, अपनी होश, अपनी सुरती को बढ़ावा देना। तुम जागे जागे रहना थोड़ी देर,
अकर्ता दृष्टा होकर के रहना, कुछ करना नहीं, केवल भीतर की क्रियाओं को देखते रहना, मन के कर्तापन को देखते रहना, माइंड की डूइंग्स को देखते रहना। तुम देखने वाली एकमात्र न्यूट्रल एनर्जी हो, निष्पक्ष ऊर्जा हो। तुम एक महासूर्य की तरह जगमगाती हुई एग्जिस्टेंस हो। स्वाभाविक स्थिति है तुम्हारी, तुम्हारे प्रकाश पुंज में, तुम्हारे ही प्रकाश में, एनर्जी में, ऊर्जा में, पावर में मन, बुद्धि, इंद्रियां, बॉडी सब वर्क करता है, तेरे प्रकाश पुंज में ही करता है। तो स्वयं प्रकाशित है, तो स्वयं एनलाइटन स्वरूप है, किंतु भूल गया अपने स्वरूप को, अपने रियल सेल्फ को, अपनी एग्जिस्टेंस को भूल गया मन के साथ लगते ही। ये कुसंग विदा करना, अपनी स्वाभाविक स्थिति में सच्चित आनंद स्वरूप होकर रहना। एग्जिस्टेंस, नॉलेज, ब्लिस का ये खजाना तेरा है। जो जो विचारों से माइंड से हटते चले आओगे, गहराई हाथ लगेगी, बहुत गहरे होते जाओगे, बहुत गहन स्थिति हाथ लगेगी, जहां प्रतिपल नव जीवन, नूतन जीवन छलकता है। डायरेक्टली वॉच करना अपने माइंड को, अपने विचारों को, भीतर के अंधेरों को। डायरेक्ट वॉचिंग will help you to be thoughtless one day. तुम्हारी नूर से रोशन है कायनात तमाम। ओ मालिक, ओ मुर्शिद, ओ साहिबा, ओ परमपिता, ओ विराट अस्तित्व, तुम्हारी नूर से रोशन है कायनात तमाम। हमारे घर में भी आओ, बहुत अंधेरा है। ईगो का, अहम का, अस्मिता का अंधेरा है, घर घर की कहानी है। ये सब बहिर्मुखता के लक्षण है। ये लक्षण है, बीमारी नहीं, बीमारी है बहिर्मुखता, केवल बहिर्मुखता, जिसके साथ अंतर्मुखता का टच नहीं। हमारे घर में भी आओ, बहुत अंधेरा है, तुम्हारी नूर से रोशन है कायनात तमाम। तुम्हारी नूर से रोशन है कायनात तमाम। हमारे दिल में भी आओ, बहुत अंधेरा है। हमारे दिल में भी आओ, बहुत अंधेरा है, तुम्हारी नूर से रोशन है
कायनात तमाम। बाहर सब तरफ रोशनी ही रोशनी है, बाहर सब तरफ प्रकाश ही प्रकाश है। तेरे अद्भुत निराले अस्तित्व में प्रकाश ही प्रकाश। बाहर बहुत, भीतर अंधेरा है, भीतर हम सबकी अंधेरा छाया है। भीतर भी थोड़ा उजाला कर देना मालिक, थोड़ा भीतर के अंधेरों को भी दूर कर देना। हम सब इसी एक पुकार में उतरे हुए हैं, तेरे द्वार पर दस्तक देता है। तुम्हारे नूर से रोशन है कायनात तमाम। हमारे दिल में भी आओ, बहुत अंधेरा है। हमारे दिल में भी आओ, बहुत अंधेरा है। तुम्हारे नूर से रोशन है कायनात तमाम। हुए जब आँख से ओझल, बड़े घनी साए भीतर। हुए तुम आँख से ओझल, बड़े घनी साए। हुए तुम जब से हुए तुम आँख से ओझल, बड़े घनी साए। छिपो ना सामने आओ, बहुत अंधेरा है। छिपो ना सामने आओ, बहुत अंधेरा। छिपो ना और छिपो ना, बहुत हो लिया। छिपो ना, वास्तविक स्वरूप में आई है, असली स्वरूप में आई, असली अनलाइटन स्थिति में आई। छिपो ना, छिपो ना। Each soul is divine. Each soul is noble. Nobility को पिरो लीजिएगा। स्वयं अपने आप को पुकार लीजिएगा। छिपो न सामने आओ, बहुत अंधेरा है। छिपो न सामने आओ, बहुत अंधेरा है। जला चुका है फलक अपनी सारी कंदीलें। जला चुका है फलक अपनी सारी कंदीलें। आसमां जगमगाता सूर्य चारों ओर तमाम प्रकार के अंधेरे दूर कर चुका है।
सब और प्रकाश ही प्रकाश है बाहर, जरूरत से भी ज्यादा है। बहुत चारों ओर जगमगा रहा है, आसमां धरती पर खूब वो प्रकाशमान महासूर्य जगमगा रहा है, परंतु मेरे मालिक, मेरे मुर्शिद, दिलो जिगर भी जलाओ, बहुत अंधेरा है वहाँ, दिलो जिगर भी जलाओ, बहुत अंधेरा है। जला चुका है फलक अपनी सारी कंदीलें, जला चुका है फलक अपनी सारी कंदीलें, दिलो जिगर भी जलाओ, बहुत अंधेरा है, दिलो जिगर भी जलाओ, बहुत अंधेरा है। हजारों दिए जोत से तेरी रोशन, ओ मुर्शिद, ओ साहिबा, ओ प्रीतम, ओ माय स्पिरिचुअल मास्टर, ओ राम बादशाह, हुए हजारों दिए जोत से तेरी रोशन, हुए हजारों दिए जोत से तेरी रोशन, जलाओ और जलाओ। क्यों? क्योंकि आज भारत भूमि पर हर रोज दीपावली, हर रोज दिवाली चाहिए प्रभु। एक बार नहीं, 24 घंटे 12 मास चाहिए। बहुत घना अंधेरा छाया है ईगो, अहम का, नेगेटिविटीज का। जलाओ और जलाओ, बहुत अंधेरा है। हर एक माइंड में, हर एक भीतर, सबके भीतर, सभी के भीतर, सारी मनुष्य जाति के भीतर जलाओ और जलाओ, बहुत अंधेरा है। जलाओ, जगमगाओ, जलाओ, बहुत अंधेरा है। शरीर तक ना रखना प्रभु हम सबको, बॉडी तक ही ना रखना, छितरे छितरे हमें जीने की ये तमन्ना, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होने की तमन्ना, ये अट्रैक्टिव हो पर्सनालिटी, व्यक्तित्व छितरा छितरा बनाने में लगे रहना और उधर मौत आ जाना, उधर मृत्यु का दौर उतराना, अवसर चूकना नहीं। ये अवसर मृत्यु को नहीं देना, भीतर अपने माइंड को छितरा छितरा करना, इतना छितरा करना कि उसमें प्रकाश रिफ्लेक्ट करने लगे, उसमें आत्मा का प्रकाश उतरने लगे, तेरी बॉडी स्वयं ही अट्रैक्टिव हो जाएगी, स्वयं आकर्षित हो जाएगी, स्वयं आकर्षण का बिंदु, आकर्षण का केंद्र हो जाओगी, तुम सौंदर्यों का सौंदर्य हो जाओगी। घर भीतर तेरा माइंड, तेरा मेंटल तल प्रकाशमान होगा,
भीतर छितरे छितरे नूरो नूर होकर के जियोगे, नूरो नूर होकर के जियोगे। जलाओ और जलाओ, बहुत अंधेरा है। जलाओ और जलाओ, बहुत अंधेरा है। इस जन्म के रहते रहते, इन श्वासों के रहते रहते अपनी अंधेरी दूर कर लेना वास्तविक धर्म है। अपने भीतर के अंधेरों को दूर कर लेना तेरी परम उपलब्धि है। यह अंतिम शिखर है जीवन का। सर्वप्रथम अपने अंधेरे दूर करना, ये स्वार्थ नहीं परमार्थ है। स्व के अर्थ को जाना। भले वह दुनिया की नजरों में स्वार्थी कहलाया, किंतु उस जैसा परमार्थी दुनिया में दूसरा नहीं हुआ। जो स्वयं ही भीतर का अंधा है, वो दूसरों को सुजाखा कैसे करेगा? दूसरों को आंख कैसे प्रदान करेगा? दूसरों को देखने की क्षमता कैसे देगा? बड़े से बड़े शिखर प्रदान करना, बाहर के जी भर करके प्रदान करना, किंतु उसके साथ साथ भीतर का शिखर भी देने की क्षमता रखना। भीतर का शिखर भी देना, अपने चारों तरफ, अपने पड़ोस में, अपने परिवार में, अपने समाज में वह देना जो हर एक को जाग करके जीने की कला मिल जाए। हर एक को जागा जागा जीवन उपलब्ध हो जाए। हर एक को वैकुंठमय जीवन इस धरती पर मिल जाए। वो देना जो जीवन को पलट के रख देवा है। वो परम ज्ञान, परम दशा जीवन की प्रदान करना, ये देने लायक तत्व है। ये देने लायक संपदा देने लायक है। भीतर का अंधेरा सर्वप्रथम दूर करना, अपने अंधेरे दूर कर लेना। उसके लिए चाहे कितनी दुनिया को, कितनी भी बड़ी दुनिया को पीठ करना पड़ेगा, तो जरूर प्रायोरिटी अपने भीतर को देना। अपनी एनलाइटन सोल को उपलब्ध होने के लिए तुम सब कुछ भी कुर्बान कर दो तो भी थोड़ा है, क्योंकि वो तो मौत ने एक दिन छीन लेना है। इसी तथ्य को लेकर के क्या गजब गाया है राम बादशाह ने। बुझी इश्क की आग जिसमें भी है, बुझी इश्क की आग जिसमें भी है। इश्क ईश्वर के साथ, आशिकी अस्तित्व के साथ हकीकी इश्क है जो कभी भी एक बार रस टपकाता है, बदलता नहीं, निरंतर बना रहता है। हकीकी इश्क अपनी आत्मा से, अपने ईश्वर से उठा हुआ प्रेम, वो आशिकी, वो इश्क अपने अस्तित्व से सब जीवों के भीतर अपने प्रभु को देखने की क्षमता रखता है, प्रेम देने की क्षमता रखता है। बुझी इश्क की आग जिसमें भी है। अगर बचपन में ये दिशा नहीं मिली कोई बात नहीं, मिल जाती तो मालो माल हो जाती। फाउंडेशन बहुत गजब की होती। अगर नहीं मिला बचपन में, जवानी में मिल गया तो इसको प्रायोरिटी देना, पकड़ लेना। अगर पकड़ने लोग लायक कुछ है तो यही पकड़ने लायक है, एकमात्र उसकी आशिकी, हकीकी इश्क। पकड़ लेना इसको, हाथ लगे तो इस संपदा को छोड़ना नहीं, भरपूर जी लेना इसको,
मालो माल हो जाओगे, पूर्ण पूर्ण होकर के जियोगे। अगर जवानी में भी हाथ नहीं लगी, रिटायरमेंट में हाथ लगी, बुढ़ापे में भी, तो भी तुम अपनी जवानी को पुनः लौटा लेना इसके अंतर्गत उतर करके। वो कभी बुढ़े नहीं होते जिनके भीतर नित्य नूतन जीवन छलकने लगता है। वृद्धावस्था अनुभव का सौंदर्य है, उस सौंदर्य को अपने भीतर पिरोना, उस बिखरे हुए तमाम अनुभवों की माला बना करके पिरोना, माला बना करके पहनना, पुनः जवान हो जाओगी। आखिरी दम तक तुम्हारी एनर्जी में कमी नहीं आएगी, कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं रहेगा, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगी, बल्कि बुढ़ापा और भी ज़्यादा सौंदर्यपूर्ण होता जाएगा, और भी अधिक। बाहर का अनुभव लिया, अब थोड़ा भीतर का अनुभव लेना। सौंदर्यों का सौंदर्य होकर के जियोगे, आखिरी दम तक जगमगाते हुए नूरो नूर होकर के जियोगे। घर बुढ़ापे में भी ये संपदा तेरे हाथ लग जाए, भीतर की आशिकी, भीतर की इश्क की। बुझी इश्क की आग जिसमें भी है, वो बंदा नहीं राख का ढेर है। बुझी इश्क की आग जिसमें भी है, वो बंदा नहीं, वो बंदा नहीं राख का ढेर है। बुझी इश्क की आग जिसमें भी है, अरे चलती फिरती डेड बॉडी। रात का ढेर बुझी इश्क की आग जिसमें भी है, वो बंदा नहीं राख का ढेर है। बुझी इश्क की आग जिसमें भी है, वो बंदा नहीं राख का ढेर है। वो बंदा नहीं राख का ढेर है, वो बंदा नहीं राख का ढेर है। वो बंदा नहीं राख का ढेर है, वो बंदा नहीं राख का ढेर है। वो बंदा नहीं राख का ढेर है। बुझी इश्क की आग जिसमें भी है, वो बंदा नहीं राख का ढेर है। बुझी इश्क की आग जिसमें भी है, वह बंदा नहीं राख का ढेर है। बुझी इश्क की आग जिसमें भी है, वो बंदा नहीं राख का ढेर है।